हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अगर आपने अपनी 21 से 25 साल की ज़िंदगी अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुद को वर्कर बनाने के लिए सीख लिया हो, तो अब बारी आती है कि आपको वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग लेने की, करियर मेकिंग स्किल्स सीखने की, मनी मेकिंग स्किल्स सीखने के लिए की और फॉर्च्यून मेकिंग स्किल्स सीखने की। क्योंकि देखिए, अभी के टाइम में जहाँ पर सब कुछ मशीनाइज हो जा रहा है, वैसे टाइम में लोगों से कनेक्ट करने के लिए टॉक करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए आपका इंटरपर्सनल स्किल, बिहेवियरल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर आपके पास आपकी खुद की ब्रांडिंग करने को सेल करने के लिए आपका सेल्स, मार्केटिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स ज़रूर आना चाहिए। तो ये आपको वर्ल्ड लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देगा, करियर में भी आपको ग्रोथ देगा, मनी मेकिंग स्किल्स भी सिखाएगा और फॉर्च्यून मेकिंग स्किल्स भी यही है। और आपको इसे सीखते रहना चाहिए और 6 महीने का टाइम बिल्कुल देना चाहिए सीखने के लिए। मेरे साथ आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये मनी स्किल्स जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को बैकअप कर देने के लिए, ये आपको सीखने को मिलेगा। 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना, ये आपको मिलेगा मेरे साथ। और 10,000 करियर अपॉर्चुनिटीज एफिलिएशन बेसिस पे क्रिएट करने का की मेरी कोशिश है। और कभी अगर आपको लगे कि क्यों सीखना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि चाइना भले ही मैंडरिन लैंग्वेज अपने कंट्री में सबके लिए मैंडेट कर रखा है, लेकिन उसे इंग्लिश आती है और उसके लोगों को भी आती है, ताकि वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। कोई उसे झुका ना सके, कोई उसे नीचा ना दिखा सके, कोई उसे कमज़ोर ना कर सके। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। तो एम्बिटिस का मकसद है 100 मिलियन यूथ को ये 3 मेजर स्किल्स सिखाते हुए वर्थ 3 करोड़ की कोर्सेज़ को हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि 2025 तक यूथ फुल्ली करियर लीडर बन जाए। इसमें आपको सिर्फ करना ये है कि आपको कोर्सेज अपने पिकअप कर लेने हैं प्लेटफॉर्म पे जाके। तो आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स होता क्या है, वो हम लोग सीखेंगे इस लेसन में। खैर, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है कि उनका सक्सेस क्या है, या फिर सोसाइटी की अपनी परसेप्शन होती है सक्सेस को लेके। मेरी परसेप्शन कुछ ऐसा है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। देखिए, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना, ये फ्रेजेस होते हैं जो ये इंस्ट्रक्शन या फिर कोई थॉट को कन्वे करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसको इन नटशेल अगर आप समझते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एग्रीमेंट शो करते हैं, इमीडिएसी शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट शो करते हैं, कन्वर्सेशन या फिर नेगोशिएशन या फिर रिस्पॉन्ड करने के टाइम में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे आप सिंपली किसी को भी बोल सकते हैं वंडरफुल, अगर वो अच्छा लग रहा है, उसका कार बढ़िया है या फिर उसका काम बढ़िया है, तो आप एक वर्ड में आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 10 से 12 सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे वंडरफुल, मार्वलस, वेल डन, एक्सलेंट, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, फैबुलस, अनबिलीवेबल, टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, अस्टॉनिशिंग, सुपर, प्रोडिजियस, स्टुपेंडस, है ना। कम ऑन का मतलब होता है कि अगर आप किसी को इनकरेज करते हो, तो जैसे कम ऑन, लेट्स गो टू द पार्टी बिफोर इट गेट्स टू लेट, हरी अप। आप किसी को जब जल्दी करने के लिए बोलते हो, जैसे हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द मूवी, वॉच आउट। अगर आप किसी को सावधान या सचेत करना चाहते हो, तो जैसे वॉच आउट, देयर इज अ पडल ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर, ओवर हियर। अगर आप किसी को दिखाते हो कि ओवर हियर आई फाउंड द कीज यू आर लुकिंग फॉर, यानी यहाँ पर। ओ गॉड, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि फ्रस्ट्रेशन, सरप्राइज, डिस्ट्रेस को शो करता है। जैसे ओ गॉड, आई फॉरगॉट टू सबमिट माई असाइनमेंट ऑन टाइम। उसी तरीके से अगर आप बोलते हो हाउ शेमफुल, इसका मतलब होता है कितना शर्मनाक। हाउ एब्सर्ड, बेहद अजीब। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बेहद असाधारण। हाउ
चीप बेहद सस्ता, हाउ ड्रेडफुल बेहद भयानक, हाउ टेरिबल बेहद भयंकर, हाउ ट्रैजिक बेहद दुखद, हाउ स्वीट बेहद मीठा, हाउ ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, हाउ हॉरिबल बेहद भयानक। तो इस तरह के फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। लुक शार्प, अगर आप किसी को अलर्ट होने के लिए कहते हो तो जैसे लुक शार्प, वी आर एंटरिंग अ बिजी इंटरसेक्शन। लुक हियर, सो डिलाइटफुल। सो डिलाइटफुल मीन्स आप कह सकते हो कि जैसे द प्ले वॉज सो डिलाइटफुल, बहुत मनोरंजक था। थैंक गॉड, थैंक हेवंज, यानी भगवान का अगर आप शुक्रिया अदा करते हो तो कहते हो थैंक गॉड आई फाउंड माई लॉस्ट वैलेट। थैंक हेवंज, द रेन स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर द पिकनिक। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घिनौना, हाउ डिस्गस्टिंग, देयर इज अ डेड रैट इन द किचन। Of course, indeed, exactly, of course, obviously, absolutely, definitely, certainly। ये आप तब बोलते हो जब आपको जरा से भी डाउट नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर हाँ भरने के लिए। जैसे ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। ऑल राइट मीन्स ठीक है। नो हरी, नो नीड टू हरी, मतलब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे नो नीड टू हरी, द मूवी डजंट स्टार्ट फॉर अनदर हाफ एन आवर। एज यू विश, यानी एज यू विश, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अर्ली वी कैन गो नाउ, यानी लोगों की अगर आप इच्छा के हिसाब से कुछ करते हो तब। वाई नॉट, जैसे अगर आप किसी की हाँ में हाँ भरते हो तो आप कहते हो वाई नॉट। जैसे वाई नॉट लेट्स ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ, मीन्स अभी। जैसे जस्ट शी लेफ्ट जस्ट नाउ, वह अभी अभी यहाँ से गई है। नॉट एट ऑल, सर्टेनली नॉट। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके पूरा बा अगर आप फुल्ली अगेंस्ट हो तो आप बोलते हो नॉट एट ऑल। जैसे नॉट एट ऑल आई वॉन्ट टॉलरेट सच बिहेवियर। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। जैसे नो नेवर आई विल नॉट बिट्रे माई फ्रेंड्स। नॉट सर्टेन और नॉट नो सर्टेनिटी, या आप यूज़ करते हो जैसे आई एम नॉट सर्टेन इफ़ ही विल कम टू द पार्टी, यानी कोई निश्चितता नहीं है। जस्ट कमिंग, अगर आप किसी को रोकने के लिए कहते हो तो कहते हो जस्ट कमिंग। जैसे आई विल बी देयर इन अ मिनट, जस्ट कमिंग। वेट अ लिटिल, वेट अ मोमेंट, अगर आप किसी को वेट करने के लिए कहते हो जैसे वेट अ मोमेंट आई जस्ट नीड टू ग्रैब माई कोट। नथिंग एल्स एंड नथिंग मोर, जैसे थैंक यू बट आई नीड नथिंग एल्स, यानी जब कभी आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता तो आप कहते हो नथिंग मोर और नथिंग लेस। एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, जैसे एनीबडी इज एनीबडी एल्स जॉइनिंग अस फॉर डिनर। नो वन, लाइक कोई नहीं, जैसे नो वन वॉज एट द रिसेप्शन डेस्क व्हेन आई अराइव्ड। रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप किसी को कहते हो कि भाई निश्चिंत रहो तो आप कहते हो रेस्ट एश्योर्ड योर पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय टुमारो। एनीथिंग एल्स, अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो जैसे इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऑर्डर। एनी हाउ और बाय एनी हाउ, जैसे एनी हाउ वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, और बाय एनी मीन्स नेसेसरी वी जस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हॉस्टेजेस। गुड जॉब, किसी की तारीफ अगर आप करते हो तो जैसे गुड जॉब, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क सक्सेसफुली शी रिसीव्ड हर प्राइज फ्रॉम द बॉस। स्लो डाउन, लाइक किसी को अगर आप धीरे चलने के, धीरे मतलब सिर्फ चलना नहीं, अगर आप मूवी भी कोई अगर देख रहा है, कोई चल भी रहा है रोड पे, या कुछ किसी चीज़ को करने में अगर ज़्यादा टाइम फास्ट अगर करने की कोशिश करा तो हर जगह पे आप कह सकते हो स्लो डाउन, वी विल फिनिश द जॉब बाय टुडे। गो ऑन, जारी रखो, जैसे whenever you feel ready just go on with your presentation, मे बी लेटर, शायद बाद में, जैसे कैन वी डिस्कस दिस मैटर लेटर, मे बी लेटर इन द आफ्टरनून, तो शायद बाद में। नॉट नाउ, अभी नहीं, जैसे कैन आई हैव योर अटेंशन, नॉट नाउ आई एम बिजी। तो अगर आपका आंसर होता है कि नॉट नाउ मतलब अभी नहीं, तो आप ऐसे बोल सकते हो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, जैसे यू डिडंट गेट इट राइट दिस टाइम बट डोंट वरी जस्ट ट्राई अगेन, यानी किसी को आप इनकरेज करते हो फिर से करने की। कीप गोइंग, जारी रखो, तो गो ऑन और कीप गोइंग ऑलमोस्ट सेम है। जैसे यू आर गोइंग डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग विद द सेम मोमेंटम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेगमेंट्स का पार्ट 1 आपने कंप्लीट किया। बेस्ट प्रैक्टिस है, असाइनमेंट है कि अगर आप ब्लॉग राइट करते हो, आर्टिकल राइट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर कहीं पे भी, या अपने ब्लॉग पे,
तो आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हो और आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपकी लर्निंग स्किल भी। तो इस तरीके से आप मेरे साथ सीखते रहिए और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि एमबीटीज के साथ 100 मिलियन यूथ को एम्पावर करना, और इसलिए कोर्सेज सारे फ्री में दिए गए हैं। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं सिर्फ वही खरीदेंगे, बाकी लोग फ्री में कोर्सेज ले पाएंगे। और बाकी मेरे और भी जो प्लान्स हैं वो आप यहाँ पे 299 रुपये में 3 कोर्स, 597 में 6 कोर्सेज, 999 में वीकली डाउट सेशन के साथ लाइव अभी वीडियो कोर्सेज, और 2999 में कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कोर्सेज सब आपको एक साथ में मिलेगा। तो आप आज ही लीजिए और आज ही सीखना शुरू कीजिए। ज्वाइन एमबीटीज, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। आपका आज का मेहनत कल का आपका तकदीर लिख रहा है, याद रखिए। और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए।